तो शुभम जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, जी, जो बड़ा सा एक फार्म हाउस बना हुआ है जी, और उसके बाउंड्री के चारों तरफ जी, आप इधर दिखाएँगे तो इधर भी बहुत बड़े-बड़े वृक्षों की श्रृंखला हमने लगाई हुई है। जी, लगभग 12 फीट 13 फीट के बड़े पेड़ ट्रीज़ हमने लगाया, इधर गुलमोहर जी के सर, लगाया है हमने। और इधर एक हमने यहाँ पोंगेमिया पिन्नेटा हमने दिया हुआ है। जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लैंडस्केप गार्डनिंग में जो पौधों का अरेंजमेंट होता है, ट्रीज़ का, जी, किस प्रकार से हमें करना चाहिए और जी, वैज्ञानिक इसका तरीका क्या है। जो बड़े बड़े लैंडस्केप गार्डनिंग में लोग काम किए, जैसे हम प्रोफेसर एम एस रंधावा जी रहे हैं, हुँ, दुनिया के बहुत रिनाउंड व्यक्ति, मैं उनको मानता हूँ। जी, हुए तो बहुत बड़े बड़े लैंडस्केप गार्डनिंग के एक्सपर्ट पूरी दुनिया में हुए हैं, जी, लेकिन मुझे जो सबसे यूनिक पर्सनालिटी मिली वो डॉक्टर एम एस रंधावा में मिली, महेंद्र जी, सिंह जी, रंधावा में। जी, जी, तो वो फ्लावरिंग ट्रीज़ ऑफ इंडिया नाम की एक किताब उन्होंने लिखा हुआ था। जी, जी, तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी जी, जी, श्रृंखला मैंने पीछे जी, 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 फार्म हाउस के पीछे तरफ पूरे इसी के पौधे हमने दिया हुआ है। जी, तो इसको ट्रॉपिकल आलमंड के नाम से जाना जाता है। जी सर, समशीतोष्ण एरिया का इसको बादाम भी कहते हैं इसको। और टर्मिनेलिया कटप्पा इसका वैज्ञानिक नाम है। जी, भारतीय ग्रंथों की यदि हम बात करते हैं तो जी, इसका दो प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है। जो इसका जो छाल होती है, बार्क जी, होती है, उसका प्रयोग पेचिस जी, का निदान करने में किया जाता है। जी, और दूसरा जो इसका प्रयोग है भारत में और नेपाल क्षेत्र में, श्रीलंका क्षेत्र में, इसकी जो पत्तियों का प्रयोग जो आपका है हेपेटाइटिस के उपचार में किया जाता है। सर और इसमें क्या ऋतुओं के हिसाब से परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? हाँ, शुभम जी, बिल्कुल इसमें ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन इसमें आता है। जब ठंडी का मौसम आता है तो इसमें पत्तियां पूरी तरीके से झड़ जाती हैं, जी, इसकी पत्तियां झड़ जाती जी, हैं। जी, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसको ऐसे क्षेत्र में इसको लगा सकते हैं आप, जी, जी, कि जी, जिस जगह पे आपको धूप सेंकनी हो आपको। जी, जी, अब इधर का पिछला एरिया जो आपका जी, यहाँ के आप थोड़ा एरिया गार्डन दिखाइएगा। का है, इधर से गार्डन भी आप दिखा देते हैं यदि आपको इसको, जहाँ पूरा गार्डन का काम चल रहा है। तो पिछले एरिया में हमको यदि धूप लेना है, मान लीजिए सुबह के समय तो ऐसे धूप कम रहती है। अब शाम को मान लीजिए यहीं आपको इसी जगह पे आपको इसी लोकेशन पे आपको मान लीजिए बैठना जी, है ना? चाहेंगे कि धूप आए आपके ठंडी ठंडी में, में है ना? धूप आए, गर्मी में धूप ना गर्मी आए। में धूप ना आए, जी, ठंडी में जी, धूप आए। तो इसको क्या हम लगा देंगे तो ठंडी में इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। सब पत्ती झड़ जाती है सब सर कि कुछ? सब पत्तियाँ लगभग झड़ जाती हैं, लगभग झड़ है ना? ये जाती है। डोरमेंसी ये में लगभग बसंत चला ऋतु जाता है। आने के पहले हो जाता है कि हाँ जी, उसके बस बाद आता हाँ, है? ठंडी मेन जब विंटर शुरू मेन होती है। मतलब आपका दिसंबर से जनवरी के हाँ बीच का जी, मतलब हाँ जी, बता हाँ रहे जी, हैं जब आप? आपको सर्वाधिक धूप की आवश्यकता होती है, जी, तो उसी टाइम पे इसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। जी सर। और जिसके कारण क्या है, आप आसानी से बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे ही गर्मी आती है, बसंत ऋतु आती है, जी, इसमें नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और इसका जी, पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। जी, ट्रिस, क्योंकि टर्मिनेलिया जीनस का पौधा है ये, जी, जिसमें आपके अर्जुन वगैरह सारे पौधे आते हैं, बड़े हुँ, ट्रीज़ जो होते हैं हुँ, तो बहुत बड़ा होता है और छाया भी बहुत अच्छी इसकी होती है। ठीक है सर। सर आपसे एक प्रश्न ये है कि अभी विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है, तो इस बार आप क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे कि वो क्या करें प्रकृति के लिए? सबसे पहले तो शुभम जी हम बात करें, जो जब हम पीसी नर्सरी की हम शुरुआत हम लोग किए थे, और जब यूनिवर्सिटी से हम लोग आए थे, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो जी, जी, हमारा जी, विजन यही था कि ये कार्य हमारा केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है। पीसी नर्सरी का उद्देश्य हुँ, हमें लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी, उसके लिए हमें कार्य करना है। तो उसके लिए जल जंगल ज़मीन इसका संरक्षण जो हमें करना है, तो इसके लिए वृक्षारोपण सही मायने में हम इसको हम कर रहे हैं। अब विश्व जी, पर्यावरण दिवस में हम प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो घने वृक्ष होते हैं, हुँ, जैसे आपके पारस पीपल आपका हो गया, जी, पीपल हो गया, बरगद हो गया, जी, करंज हो गया, नीम हो गया सर। नीम आपका हो गया, जी, जामुन का जो पेड़ होता है, जी, टर्मिनेलिया अर्जुना पौधा होता है, जी, हर्रा हो गया आपका, बहेरा हो गया, ये जी, बड़े जो वृक्ष होते हैं, ये फाइकस ग्लोमरेटा आपका हो गया। जी। तो इन पौधों को हम लगाने की कोशिश सर करेंगे। आप इतने जितने नाम बताए हैं तो मतलब आम जनता के लिए तो जानना मुश्किल है। तो हमारे हिसाब से ये रहेगा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है, तो अपने भारत की क्या है जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, हाँ जी। तो वहाँ पे क्या है कि लोग जो मध्य प्रदेश के लोग हैं तो कुछ पेड़ पौधे लगाने के लिए अपना मतलब जागरूक रख दिखते हैं। उनकी स्वयं की इच्छा होती है लगाएं, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है कि वहाँ लोग पौधा लगाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि उनके पास जगह नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस विश्व पर्यावरण दिवस में अगर आपके पास उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, हाँ। तो आप रोड के किनारे पौधे लगाएं, लेकिन पौधे एक आप जरूर लगाएं। और इसमें एक गांधी जी का कोट याद आता है हमको इस समय, कि गांधी जी ने कहा था कि अगर प्रकृति के पास जो हमारी प्रकृति है, पृथ्वी के पास सब कुछ सभी व्यक्ति के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो इसलिए जैसे अभी अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे क्या है वो सरकार ने नगर निगम ने पौधे लगवा दिए, और हमारे जो जागरूक जनता है वो अपने गाड़ी में भर भर के पौधे उठा लेके चली गई। तो हमको एक ऐसे पौधे सेलेक्ट करना, जैसे नीम का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया,
गुलमोहर जैसे आसानी जो पौधे मिल जाते हैं इसको कोई उठा के लेके नहीं जाएगा और ये हमको निरंतर ऑक्सीजन देगी। और हमको ये करना है कि हमको प्रकृति से अपने हिसाब से ऐसे रहना है कि हम अपने आज के फायदे के लिए अपने भविष्य की पीढ़ी का नुकसान ना करें। और अच्छा देखिए, जब वो G20 समिट होने वाली थी, जी वो पौधा भी लेके क्या भागे, डहेलिया का पौधा। जी डहेलिया बढ़िया खिली हुई थी जी जी और बड़े लोग, हमको तो ऐसा लगता उनका जो हाव भाव था, बड़ी गाड़ियों से उतर करके चोरी करके लोग भागे थे। तो इस मामले में इंदौर अपना बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है, जी जी जी, ये इंदौर में मध्य प्रदेश की लोग, घटना है सर। हाँ नहीं, ये घटना मध्य प्रदेश की नहीं है, जी जी ये हरियाणा या यूपी के आसपास की घटना थी, नहीं सर, गाजियाबाद के आसपास हमारे की। हिसाब से सर वही मध्य प्रदेश की मध्य घटना प्रदेश में पौधा सर नहीं चोरी हुआ था, ऐसा नहीं है शुभम जी, ऐसा ना है। बोले। ऐसा है कि आप- मध्य प्रदेश में पौधे तो लोग लगाते हैं, हाँ। लेकिन ऐसी घटनाओं से चाहे जहाँ का हो सर, घटना भारत देश फिर की हम है, बातचीत करेंगे। हाँ हमारे हिंदुस्तान की भाई घटना है। देश तो अपना ही है ना, हाँ, यहाँ ये- पौधा लगाना बहुत इसमें जरूरी राज्य है। वाली बात नहीं है। और चूंकि हम पीसी नर्सरी पूरे भारत में हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी कंसल्टेंसी का हमारा काम है और पौधे भी हम लोग तैयार करते हैं। तो ये मेन टर्म जो हमारा था, पीछे तरफ टर्मिनेलिया कटप्पा हमने लगाया हुआ है। जी। और आगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। सर एक सूचना और आप दर्शकों को दे दीजिए कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पीसी नर्सरी की तरफ से कुछ पौधे अपना, जैसे नीम के, बरगद के, पीपल के, जो पौधे को कोई उखाड़ के अपने घर न ले जाए, इसका हम लोग पौधे लगवाएंगे कुछ। वो 5 जून के पहले भी हो सकता है और 5 जून के बाद हो सकता है। उसका वीडियो आपको अगले सेशन में मिल जाएगा। और शुभम जी एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि देखिए वृक्षारोपण सभी लोग करते हैं, कई एनजीओज भी करते हैं, सबको दोषारोपण हम नहीं कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग भी पौधा वृक्ष, आम पब्लिक को जागरूक होना आम पड़ेगा, पब्लिक, अपने से होकर हाँ एक पौधे लगाना चाहिए। हाँ, जो पौधे हम, हमारे यूपी में सर अखिलेश यादव जी ने एक योजना चलाई थी, वहाँ पे क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का, हाँ जी। बहुत अच्छी योजना थी, पौधे लग रहे थे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि सरकार अपने यहाँ से फंड रिलीज करती है, पौधे के लिए पैसे आ रहे हैं, लेकिन उतना ज़मीन पे दिख नहीं रहा, सिर्फ हमको पौधे डेटा में दिख रहे हैं, रजिस्टरों में दिख रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, अपने प्रकृति के साथ तो बिल्कुल ही खिलवाड़ नहीं करना है, चलिए ये तो प्रकृति को बना के रखना है। चलिए ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने स्तर पे, पीसी नर्सरी के स्तर पे ये देखेंगे कि वृक्ष हम लोग उस जगह पे लगवाएं जिनकी हम सुरक्षा दे सकें, है ना। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए पौधा हम लोग लगवाएं और नौटंकी करें, हम लोग ये काम नहीं करना है। जी जी जी। वृक्ष जहाँ हम लगवाएं उनको सुरक्षा प्रदान करें, इसके लिए हमें सीख लेना पड़ेगा जो पवित्र ट्रेडर्स हैं, रागिनी स्टोन के सर विमल सिंह जी। कहाँ पे है? रागिनी स्टोन के सर ये सोनवर्षा के पास में विमल सिंह जी जो हैं, यही मध्य प्रदेश पड़ता है सर। हाँ सीधी जिले में विमल सिंह हैं। जी जी तो उनका हमने ये सिस्टम देखा कि जो पौधे वो लगवाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने पास वो रख लेते हैं कि उन पौधे को हम सुरक्षा देंगे, चाहे कहीं भी वो लगवाएं। तो ऐसा सर हमको, हम सभी नागरिकों को करना चाहिए, जो हम पौधे लगाएं कम से कम उसकी देख रेख तो जरूर ही करें, और ये पौधा हम सबको लगाना चाहिए। चलिए शुभम जी, बहुत दिनों बाद आप प्रयागराज से आप पधारे। जी धन्यवाद सर। पीसी नर्सरी का आप उत्तर भारत काम देखते हैं और आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हमारी पीसी नर्सरी के रहे हुए हैं और अभी वर्तमान में कार्य भी कर रहे हैं। हाँ ये है कि काफ़ी दिनों बाद मध्य प्रदेश इनका टूर लगा है, तो आप, हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी जल्दी आया करिए। जी जरूर आप कोशिश करेंगे सर। प्रयागराज से ही लेके इलाहाबाद से ही पूरा कंट्रोल करते हैं आप रह करके, जी जी तो आप इधर भी आप टूर मारा करें, दक्षिण भारत जी तरफ सर। भी अब प्रोजेक्ट को उधर भी लीड करना है हम लोगों को, है ना। ठीक। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगा शुभम जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीसी नर्सरी से जुड़े रहें आप लोग।